मोहतरम नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नेमतुल्लाह शाह वली सीरीज़ की वीडियो नंबर 10 में खुश आमदीद। इंशाल्लाह ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो आपको नायाब से नायाब और चौंका देने वाले हक़ाइक़ से बाखबर रखेगी, इसलिए इस सीरीज़ की हर वीडियो को लाजमी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। नेमतुल्लाह शाह वली ने जो पेशनगोइयाँ अशार की सूरत में की थीं, उनमें से एक पेशन गोई ये भी थी कि गुरबस्तान का बादशाह तलवारों और हथियारों के बल पर हिंदुस्तान फतह करेगा और काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो किसी के वहमो गुमान में भी ना होगी। जैसे कि बयान किया गया कि यहाँ गुरबस्तान से मुराद मगरबी पाकिस्तान है। तमाम तारीखी, रूहानी और असरी इशारे इसी बात की तस्दीक करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ होने वाली किसी भी फैसला कुन जंग की क़यादत पाक फ़ौज ही करेगी और पाकिस्तान का हुक्मरान ही इस गज़वे का फ़ातिह होगा। उस मर्द मुजाहिद की तारीफ़ पहली वीडियोज़ में बयान की जा चुकी है। नेमतुल्लाह शाह वली मज़ीद फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की फ़तह के बाद इस मुजाहिद की हुकूमत 40 बरस तक पाको हिंद पर कायम रहेगी। अब इसका मफ़हूम ये भी हो सकता है कि इस मुजाहिद की कायम करदा हुकूमत इतने अरसे तक रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी इस बात का वाज़ेह इशारा मिलता है कि हिंदुस्तान की फ़तह के बाद ये फ़ौज यहाँ क़याम करेगी और फिर वापस पलटेगी और शाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। यानी गज़वा हिंद, ज़हूर महदी और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और इसके बाद के आने वाले वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इनका जिक्र अहादीस मुबारका में भी है और नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे में भी। इस हवाले से नेमतुल्लाह शाह वली के 2 अशार हैं जिसमें वो कहते हैं कि ए मेरे भाई, मैं 40 साल तक उस बादशाह की हुकूमत को देखता हूँ। फिर आप फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में 40 साल इस्लाम का गलबा रहेगा। इसके बाद ईरान के शहर अस्फहान से दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर आप फरमाते हैं कि अचानक हज के आयाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। इनके ज़ाहिर होने की ये खबर दुनिया में मशहूर हो जाएगी। फिर आप फरमाते हैं कि दज्जाल के इस फितने को मिटाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम और महदी आखिरुज़्ज़मां ज़ाहिर होंगे। अगर हम इस नुक्ते पर गौर करें तो पता चलता है कि नेमतुल्लाह शाह वली की तरतीब के मुताबिक हिंदुस्तान पहले फतह होगा और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बनेगा। इस पूरे खित्ते पर मुसलमानों की हुकूमत दोबारा कायम होगी और इसके बाद दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक़्त है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी बिल्कुल यही तरतीब बयान की गई है। आखिर में अपनी तमाम तर पेशनगोइयों को बताने की वजह बयान करते हुए नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि ये आने वाले वक्तों में मोमिनीन के लिए एक गैबी इमदाद के तौर पर मददगार होंगी और इनसे मोमिनीन फ़ायदा उठाकर दीन की फतह और नुसरत के लिए काम कर सकेंगे। जैसे कि उनका शेर भी इसी तरफ इशारा करता है और वो फरमाते हैं कि ये जो राज मैंने बयान किए हैं और ये नादिर मोती जो मैंने परोए हैं, ये मुसलमानों की फतह के लिए एक गैबी इमदाद का काम करेंगे। और फिर तमाम राजों को खोलने के बाद वो अपने आप को मुखातिब करते हुए खामोश रहने का हुक्म देते हैं और इस कसीदे के बयान करने का साल वाज़िया करते हैं और फरमाते हैं कि ए नेमतुल्लाह, खामोश हो जा, रब के राजों को जाहिर ना कर। और जिस साल में वो ये राज बयान कर रहे होते हैं उसके बारे में वो एक लफ्ज़ कुंते कुंजा इस्तेमाल करते हैं। अगर गौर किया जाए तो इल्मे आदाद के मुताबिक कंते कंजा के हरूफ 5, 4 और 8 बनते हैं। यानी 548 हिजरी में नेमतुल्लाह ये वाक़यात बयान कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको ऐसी ही हैरान कुन और चौंका देने वाली पेशनगोइयों से बाखबर रखा जाएगा। अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे खामियां दूर करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।